हम लड़ने आए तो सबके पेटों में दर्द हो गया। अरे दीदी, हम तो सिर्फ 11 सीटों पे लड़ रहे हैं। आप हराइए ना बीजेपी को, लेकिन आप तो नहीं हराने के मूड में दिख रहे हो मेरे को किसी भी तरह से। बस आपको तो सबको एक ही टारगेट करना है, ओवैसी ओवैसी। बीजेपी ममता दोनों एक ही सिक्के के दो कॉइन है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन इनको वोट बीजेपी जीत जाएगी, डर खौफ बताना छोड़ दो। अब कोई डरता नहीं आप लोगों की बातों से। अब आप खुद क्या कर रहे थे? बीजेपी के साथी तो थे ना दीदी आप तो जब गुजरात जल रहा था आप तो प्रचार कर रहे थे, आप तो वहाँ पर बैठ के समोसा ढोकला खा रहे थे मोदी जी के साथ में। तब कौन कम्युनल था? बीजेपी कम्युनल थी नहीं थी? जरा ममता को सवाल तो कर लीजिए ना दीदी को ये वाला भी। अभी रिसेंटली जब ओवैसी साहब के आने के बाद में पूरा बंगाल का जो एमआईएम का ग्राफ कितना ऊपर गया, लोगों की देखिए भीड़ जो इकट्ठा हो रही है सभाओं के अंदर, है कि पूरा गेम बदल देंगे इंशाल्लाह। क्या गेम बदल देंगे? बिल्कुल, मुझे तो बदलाव दिख भी रहा है। आदाब, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद कमाल। एमआईएम के कद्दावर नेता सीनियर लीडर वारिस पठान साहब हमारे साथ हैं। जुड़ेंगे, चर्चा कर लेंगे। जिस तरह से जो है बंगाल चुनाव में जिस तरह जो बयानबाजी चल रही है, ममता बनर्जी एक तरफ जो बयान दे रही हैं कि हैदराबाद से कुछ कम्युनल लोग आए हुए हैं, वो जो है जाकर के मुस्लिम वोटरों को बलगला रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ आए, कह रहे हैं बुलडोज़र माफिया, और कह रहे हैं कठमुल्लों को सीधा करना है, यहाँ पे बहुत दिक्कतें हो रही हैं, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। इस तरह के मुद्दे उठाए उन्होंने। वहीं असुद्दीन वैसी आकर के मुसलमानों के जो है कह रहे हैं कि मुसलमानों को सियासी जो राजनीतिक तौर पर मजबूत करना है, और जो नाइंसाफ़ी हुआ है इंसाफ दिलवाना है। तमाम मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं? लोगों के बयान आ रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही हैं कि कम्युनल लोग हैं, आप लोग घूम रहे हैं यहाँ पे। ये बीजेपी ममता दोनों एक ही सिक्के के दो कॉइन है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्या कम्युनल? हम तो सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, हम तो हमारी पार्टी का प्रचार करने के लिए आए हैं। और हम तो लोगों के अंदर जो इतने सालों से ममता दीदी ने वोट लिया माइनॉरिटी का, मुसलमानों का, जिनके लिए कुछ नहीं किया, हम तो उनके लिए आए हैं ना। हम तो चाहते हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो। अभी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम गए थे कांदी के अंदर, अब यकीन मानिए 68% मुसलमान वहाँ पे। आज तक ममता दीदी ने वहाँ पर कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट को क्यों नहीं खड़ा किया, क्यों नहीं उतारा? जब तक इस पार्टी का नुमाइंदा नहीं होता, नहीं जीत के जाता, तो उसका जो समाज का रहता है वो इतना आगे नहीं आ सकता। तो हम तो चाह रहे हैं कि यहाँ के भी लोग जीते और जाए असेंबली में। लोगों की यहाँ पे हालत आप देखिए क्या है, किसी ने आवाज़ ही नहीं उठाई, क्योंकि मुसलमान बस्ती है वहाँ पे, गंदा कूड़ा कचरा बस आपको यही मिलेगा ना। बाकी देखिए इनकी बस्तियों में क्या क्या चल रहा है। तो हम लड़ने आए तो सबके पेटों में दर्द हो गया। अरे दीदी, हम तो सिर्फ 11 सीटों पर लड़ रहे हैं। आप हराइए ना बीजेपी को, लेकिन आप तो नहीं हराने के मूड में दिख रहे हो मेरे को किसी भी तरह से। बस आपको तो सबको एक ही टारगेट करना है, ओवैसी ओवैसी। अरे भाई बिल्कुल, आपने देखा है अभी रिसेंटली जब ओवैसी साहब के आने के बाद में पूरा बंगाल का जो एमआईएम का ग्राफ कितना ऊपर गया, लोगों की देखिए भीड़ जो इकट्ठा हो रही है सभाओं के अंदर, और जिस इससे लोग आ रहे हैं सभाओं के अंदर, मुझे यकीन है कि ये वोटों में तब्दील होगा और इस मरतबा हमको बहुत अच्छी से कामयाबी मिलने वाली है यहाँ पर। तो ये सब चाहते नहीं है क्या एम्पावरमेंट हो? सर, भीड़ तो आपके सभाओं में आ रही है। ममता बनर्जी कह रही है कि ये लोग बिहार में भाजपा का सरकार बनवा दिए, बंगाल में भी बनवा देंगे आप लोग। अरे ममता दीदी, बिहार में हम तो पॉलिटिकल पार्टी है। आपको जितना संविधान ने अधिकार दिया चुनाव लड़ने का, उतना अधिकार हमको भी है। अब बिहार में भी हमको यही बोला गया था ना, किसी ने तो हमको वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट बोल दिया क्या। फिर क्या हुआ? रिजल्ट आया, 5 हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बिहार में जीत गए। 1-2 जन जो हारे हुए 80-80 हज़ार वोट लेके 300 वोट के से हारे, वरना हमारी तो और ये आती। तो जनता समझ गई है। अब जनता तुम्हारे ढकोसलेबाजियों के अंदर, ये तुम्हारे इनको वोट बीजेपी जीत जाएगी, डर खौफ बताना छोड़ दो। अब कोई डरता नहीं आप लोगों की बातों से। अब आप खुद क्या कर रहे थे? बीजेपी के साथी तो थे ना दीदी आप तो जब गुजरात जल रहा था आप तो प्रचार कर रहे थे, आप तो वहाँ पर बैठ के समोसा ढोकला खा रहे थे मोदी जी के साथ में। तब कौन कम्युनल था? बीजेपी कम्युनल थी नहीं थी? जरा ममता को सवाल तो कर लीजिए ना दीदी को ये वाला भी। तब कुछ नहीं हुआ आपको। अभी यहाँ पे कांग्रेस भी लड़ रही है दीदी, 294 सीट पे वो भी लड़ रहे हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, उनके लिए तो आपके मुंह में दही जम जाता है। मगर क्यों लड़ रहा है एमआईएम, क्यों आ रहे ओवैसी? तो बस आपको तमाम को तकलीफ। अरे भाई, हम आ रहे हैं लड़ने के लिए, और 11 सीट है दीदी, बाकी दूसरी सीट पे आप हो ना। और हमको तो यकीन है इंशाल्लाह यहाँ पे हमको बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी। आपने जो नहीं किया ना काम, हम करना चाहते हैं, हमको करने दो ना काम लोगों के लिए। लेकिन सर, कांदी में तो टीएमसी और कांग्रेस दोनों जो है, जिस उम्मीदवार के लिए आप प्रचार कर रहे थे, जन समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि आपकी वजह से बीजेपी कांदी में जीत जाएगी। नहीं, इनकी वजह से बीजेपी जीत सकती है, हमारी वजह से हम तो, हमारा कैंडिडेट जीतने वाला है। मिसबाउल
आलम खान जो है ये एक सेना में था, जो सेना की सरहद के ऊपर दुश्मनों से नहीं लड़ा, डटा रहा, देश की खातिर लड़ता रहा, सर पे कफन बांध के घर से निकल गया। आज वो यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। वो चाहता है कि मैं यहाँ से अपने लोगों की खिदमत करूँ, सेवा करूँ। जो इतने बरसों से यहाँ के लोगों को पिछड़ेपन पे छोड़ दिया गया, कोई उनकी सुनाई नहीं हो रही थी, वो चाहता है कि मैं उनकी आवाज़ बन के असेंबली में जाऊँ, बुलंद आवाज़ करूँ। तो ऐसे इंसान को सपोर्ट देना चाहिए दीदी आपको। तो आप तो दूसरे को सपोर्ट करो। हमारा को तो यकीन है कि हमारा कैंडिडेट जो कांदी का है अल्हम्दुलिल्लाह जीतेगा इंशाल्लाह ताला, और भारी अक्सरियत के साथ जीतेगा वो। लेकिन कांग्रेस के जो है नेता भी आए, वो कह रहे हैं कि आप लोग जो है जगह जगह जाते हैं जहाँ मुसलमानों को ही हराने के लिए आप लोग पहुँच जाते हैं। देखिए साहब, हरियाणा के अंदर तो असद साहब का हेलीकॉप्टर भी नहीं गया ऊपर से, क्यों सुपड़ा साफ हो गया। अभी बोलने जाऊंगा तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक चले जाएगी। कितनी जगहों के ऊपर हम चुनाव नहीं लड़े, ये हार गए। अरे भाई, अब खुद की हार का ठिकड़ा दूसरों पे कब तक फोड़ोगे? खुद के अंदर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, आप क्यों हार रहे हैं, क्या हो रहा है, आप खुद चेक कर लीजिए ना क्या हो रहा है। कांग्रेस को भी ज़रा बता दो क्या कर रहे हैं। अभी केरलम के अंदर, बहरहाल उनके अंदर आपसी पार्टी का मामला है, मगर फिर भी हम जो पढ़ रहे देख रहे, तो वहाँ तो जो मुसलमान नुमाइंदे होते उनको निकाला जा रहा है। उन्हीं की मुसलमान जो थी उनके साथ में जो उनको निकाला वही बयान दे रही है। तो ये सब लोगों को सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए, लेकिन जब मुसलमानों के बात आ जाती है, मुद्दों की, मसाइलों की, उनके लिए खड़े रहने का वक्त आता है, तो यकीन मानिए ये नहीं खड़े होते। सर, आप मुर्शिदाबाद में है, सबसे ज़्यादा नाम एसआईआर में यहीं का कटा है। होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये जो है नानी घर नहीं है, यहाँ से सबको निकाला जाएगा। कि मैं ये क्या है, घबराहट और बौखलाहट का नतीजा होम मिनिस्टर का। मैं उनको कहूँगा कि जो बॉर्डर स्टेट्स है, इतना आपकी सरकार है वहाँ पर, 12 साल से तो आपकी सरकार चल रही है, आप सत्ता में बैठे, तो आपके कंट्रोल में नहीं था क्या? अगर ये आ रहे हैं तो आपको रिज़ाइन दे देना चाहिए। फिर आप नाकाम हो गए। अगर इन्फिल्ट्रेट्स आ रहे हैं यहाँ पे, बाहर से आ रहे हैं, घुसपैठिए आ रहे हैं, तो क्यों नहीं रोक सके आप? देखिए, बहानाबाजी करने के लिए इनके पास बहुत कुछ है। आज क्या है इनके पास? देखिए, तमाम मशीनरी है इनके पास, तमाम चीज़ों का इन लोग इस्तेमाल करते हैं दादागिरी करने के लिए सब। और जनता है, यकीन मानिए, समझदार हो गई है, सब समझ गए इनकी ढकोसलेबाजी, क्यों नाम काटे जा रहे हैं, क्या इसके पीछे वजह, हर चीज़। और जनता बराबर अपना जो संविधानिक अधिकार है बैलेट का, उस वोट के अधिकार से इनको जवाब देगी। सर, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कठमुल्लों को जो है सीधा करना है, कह रहे कठमुल्लों से झाड़ू लगवाएंगे। कि योगी आदित्यनाथ संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने, मगर संविधान की रोज़ धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। कभी ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी की बात करते, कभी बुलडोज़र चला देने वाली की बात करते। अरे, मैं योगी जी को बोलना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट की तो सम्मान कर दो। उन्होंने कहा बुलडोज़र पॉलिटिक्स असंवैधानिक है, देश कायदे कानून से चलेगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना चाहिए। वो नहीं मानते, उसकी जो बात नहीं मानता, तो इस तरह नफरत फैलाना है ना। बीजेपी ने वैसे भी अपने काफ़ी नफरती चिंटुओं को छोड़ रखा है, जो आए दिन इस तरह के बयानबाजी करते हैं। उनका काम ही है कि एक कॉम्पिटिशन चला है हिंदुओं, कौन बड़ा हिंदुत्ववादी का नेता है। वो कंपटीशन में सारे मुख्यमंत्री, कुछ इनके अंटर पंटर चंटर, वो भी सब घुस गए। और उनका एक ही काम है, मैं एक गाली दे रहा हूँ तो दूसरा ज़्यादा गाली दे रहा है। और किसको? मुसलमानों को गालियाँ दो, अपना क्रेडिट बढ़ाते रहो। ये नफरत फैलाने की राजनीति कर रहे हैं ये लोग। ये कंपटीशन के अंदर ये भी घुस गए, कभी कट मुल्ला, कभी ये वो, तमाम अनाप शनाप बकवास करने के सिवा कोई काम नहीं। सर, कह रहे हैं। अरे भाई, पहले काम तो ठीक से कर लो। उत्तर प्रदेश की हालत तो सुधार दो, वहाँ क्या हो रहा है सबको पता है। पहले उत्तर प्रदेश, जहाँ के आप मुख्यमंत्री, वहाँ को सुधार दो ना। आपको जनता ने वोट देकर बनाया है ना, मगर आप टोटल फेल हो गए। तो अपनी फेलियर को छुपाने के लिए हर दिन बस इसी तरह की नफरत वाली बात। कभी तो मोहब्बत की बात कर लो। क्यों देश की विभाजन करना चाहते हो? क्यों सेकुलरिज्म की धज्जियाँ उड़ाने चाहते हो? काम बताओ, काम क्या किया तुमने उत्तर प्रदेश में? कह रहे बुलडोजर चला दिए जिहादियों पे, लव जिहाद ख़त्म कर दिया। कह रहे हैं कि बंगाल में यूपी मॉडल लाएंगे, सरकार बनाइए भाजपा का। उत्तर प्रदेश की बात बताता हूँ। मेरठ के अंदर इन लोगों ने बुलडोज़र चलाया है। वहाँ के काफ़ी लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। सुन लीजिए वो बीजेपी के बारे में क्या बोल रहे हैं, और वो वीडियो की क्लिप निकाल के योगी आदित्यनाथ को भेजिए। सुनिए कि आप ही के लोग आप ही को गाली बक रहे। क्या लगेगी आग तो आएंगे कहीं झड़ मैदान। ये हमारा
खुद का अकेले का घर तो नहीं है ना, तो शायरी है ना इतनी बड़ी। वो देख लीजिए क्या हो रहा है। आप ही के लोग बड़े सबसे बड़ी गलती ज़िंदगी की कर दी हमने कि बीजेपी को वोट दे दिए। आज बीजेपी हमारे बुलडोज़र से हमारे घरों को, हमारे व्यवसाय को उड़ा उखाड़ के फेंक रही है। रो रो के चिल्ला चिल्ला के वीडियो मेरठ का आप दिखा दीजिए, योगी जी को भेज दीजिए। ये बुलडोज़र वाली पॉलिटिक्स की वजह से आज देश एक कदर के ऊपर आके खड़ा हो गया। वीडियो भेजो ज़रूर, सुनिए मोदी जी। महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें, पुरुष सब रो रहे हैं वहाँ पे बैठ के ज़मीन पे कि इतने बरसों का व्यवसाय जो चला रहे थे हम, आपकी बुलडोज़र की वजह से सब उखड़ गए। सर अगर बिहार की तरह आप लोग यहाँ पे 5-6 सीट आता है या जो भी सीट आता है, तो किसके साथ आप लोग जाएंगे? बीजेपी के साथ जाएंगे? इंशाल्लाह सही वक्त के ऊपर सही बात करेंगे ना। जब बारिश आएगी तभी छाता खोलेंगे ना। अभी से आपको क्या बता गया। गांधी में घूम रहे, क्या माहौल लग रहा है? गांधी का माहौल तो बहुत ज़बरदस्त है। मेरा तो आज पहले दिन था प्रचार का, सब जगह गए, लोगों से मिले, काफ़ी लोग प्रोत्साहित है, काफ़ी लोगों को, और जो ख़ास तौर से हमारा जो कैंडिडेट उसके लिए बहुत लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बत है। वो जानते हैं कि एक जवान युवा है जो सेना में था और निडर आदमी है, काम करने में विश्वास रखता है, मानता है। तो बिल्कुल कांदी में हर तरफ एक ही चल रहा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पतंग गुड्डी को वोट दो, 23 तारीख को पतंग को जिताओ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह मजलिस कामयाब होगी तो यकीन मानिए कांडी में आपको वो विकास दिखेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। इस तरह का विकास करेंगे। सर वैसे सब आखिरी में वैसे सवाल कहें कि पूरा गेम बदल देंगे इंशाल्लाह, क्या गेम बदल देंगे? बिल्कुल, मुझे तो बदलाव दिख भी रहा है। जो बोला था ना गेम बदल देगा, आज आप चलिए कांदी की गली गली घर घर घूमिए, आप लोगों को पूछिए क्या उनके दिमाग में, तो एक ही चीज़ बोल देंगे कि नहीं सबको आजमाए, इस बार पतंग को गुड्डी उड़ाएंगे। ये टाइम पे बोल रहे गुड्डी उड़ाएंगे, बोलो। मैं तो सीख भी गया अल्फाज, बोले पतंग मतलब गुड्डी, हाँ गुड्डी उड़ाएंगे। सब तरफ चल रहा है पतंग। 23 तारीख को वोट दिए, कामयाब करिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को। शुक्रिया, अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ वारिस पठान साहब, जो अपने अंदाज़ के लिए जाने जाते हैं, बाकी से अपनी बात को रखते हैं। टीवी में भी आपने देखा होगा जिस तरह से जो है तमाम प्रवक्ताओं से भिड़ जाते हैं और जो सही बात है वो जनता तक पहुंचाते हैं। आप ही क्या रहे इस वीडियो पे हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।